नमस्कार ખેડૂત મિત્રો, સિગ્મા ક્રોપ સાયન્સ की टीम आज आ पहुंची है शांतिपुरा गांव में, तालुका डेसर, जिला वडोदरा। हमारे साथ है गांव के प्रगतिशील खेडूत दक्षेश भाई पटेल। उनके बारे में अगर उनका परिचय देना चाहे तो लगभग 1100 बीघा का वो खेती का हैंडलिंग करते हैं। और उनके मेजर क्रॉप में देखा जाए तो चिली है, टोमेटो है और कैस्टर का बड़ा फार्मिंग है, साथ में कुछ वेजिटेबल्स भी करते हैं। और पिछले 3-4 सालों से सिग्मा ने जितने भी नए नए मॉलिक्यूल्स इन्वेंट किए हैं वो हर मॉलिक्यूल का वो उन्होंने टेस्ट भी करवाया है। तो आज हम उनके फार्म हाउस पे बैठे हैं ताकि सिग्मा के साथ जो जो प्रोडक्ट उन्होंने यूज़ किए हैं, जैसे कि सुपिक सॉइल है, ढाल है, जोड़ी नंबर 1 है, इम्प्रूव है, तो इनके बारे में आज उनका खुद का जो क्या एक्सपीरियंस रहा है आज हम उनको ही पूछेंगे। तो दक्षिश भाई नमस्कार। 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 सिग्मा के साथ आप जुड़े हो और हमने आज तक सुना है कि आप सिग्मा के हर प्रोडक्ट का यूज़ करते हैं और प्रोडक्ट यूज़ करने के बाद आप काफ़ी कम खर्चे में आपका कल्टीवेशन करवाते हैं। तो किस तरीके से बाकी खेडूत मित्र आपको सुन रहे हैं पर्टिकुलर, और लास्ट टाइम इस बार आपने जमीन का हर साल एनालिसिस रिपोर्ट भी करते हो, लास्ट टाइम आपने सुपिक सॉइल भी यूज़ किया था, तो क्या एक्सपीरियंस रहा, ज़रा थोड़ा सा हमारे साथ शेयर करेंगे। जो फील्ड में मैंने सुपिक सॉइल यूज़ किया था उसका लेब एनालिसिस किया मैंने, तो जो बाजू का सर्वे नंबर है उसमें पीएच लेवल ज़्यादा आया और ऑर्गेनिक कार्बन कम आया। और ये सुपिक सॉइल वाले में पीएच कम आया और ऑर्गेनिक कार्बन हाई आया और ज़मीन भी मेरी अभी भी बुरबुरी हो गई है। वो कितना परसेंट का ऑर्गेनिक कार्बन में राइज हुआ होगा ऐसा लगता है, कितना ग्रोथ हुआ? 1% से आसपास होगा। 1% के आसपास ग्रोथ हुई। और जमीन का जो आपका पीएच ऑलमोस्ट 8 साढ़े 8 के आसपास था, 8 का है, तो कितना कम हुआ? वो 8 के नीचे आ गया है। 8 के नीचे आया। और खेडूत मित्रों, खेडूत का कहना है कि ऑर्गेनिक कार्बन की लेवल तो बढ़ी और साथ में जमीन का बढ़ा हुआ पीएच कम हुआ। और ये सुपिक सॉइल यूज करने के बाद कितने समय के बाद आपने एनालिसिस रिपोर्ट किया था? ये तकरीबन ढाई महीने के बाद। 2.5 महीने के बाद। और जिस क्रॉप में आपने ये प्रोडक्ट यूज किया था उसके उत्पादन में कुछ फर्क पड़ा? हाँ, फर्क पड़ा ना। वो मैंने चिली में यूज़ किया था। लास्ट ईयर क्या था, सब जगह पे वायरस का ज़्यादा प्रॉब्लम था जी। ये हमारे अगल बगल में सारा साल एरिया में सब जगह पे खराब हो गया था। मेरा लास्ट तक चला था, चौथे महीने तक मेरा चिली खरा था और प्रोडक्शन था। ओके। और भाव भी मेरे को बढ़िया मिला। ओके। तो खेडूत मित्रों, आप देख सकते हैं कि खेडूत खुद बोल रहे हैं कि ऑर्गेनिक कार्बन सुपिक सॉइल यूज करने से तो जमीन भरभरी हुई, जमीन का पीएच जो है जो बड़ा हुआ था वो कम हुआ और ऑर्गेनिक कार्बन की मात्रा बढ़ी, जिससे जमीन भरभरी भी हो गई है। और जिसके अंदर आपने अगर नेक्स्ट टाइम के लिए कल्टीवेशन किया होगा तो जो ढेपे निकलते हैं डिप्स वाले उसमें नहीं निकले थे, और जहाँ पे आपने यूज नहीं किया था वहाँ पे निकले थे। वो मेरा हेवी ब्लैक सॉइल है। ओके। वो भी सॉइल भी हेवी है, थोड़ी हेवी ब्लैक सॉइल है। तो जो जिस पोर्शन में मैंने ये सुपिक सॉइल यूज़ किया था वहाँ पे मिट्टी बुरबुरी ही निकली थी। ओके। बड़े बड़े देखे नहीं निकले थे। चलो खेडूत मित्रों, ये खेडूत की जुबानी है कि सही में आप ये समझ सकते हैं कि जमीन सुपीक हुई है यानी जमीन भरभरी हुई, ये चीज़ आपको लॉन्ग टर्म के लिए यानी जमीन सुधरी है ऐसा हम कह सकते हैं। साथ में दक्षिश भाई दूसरा एक कहना चाहेंगे, जब आप कपास की खेती करते हैं तो कपास की खेती में हमने सुना है कि आप 2 या 3 स्प्रे में ही कपास का पूरा क्रॉप निकाल देते हैं, उसका राज क्या है, ऐसा क्यों? ये अपना जोश जादूगर और ढाल। जोश जादूगर तो ठीक है, बट ये ढाल भी साथ में यूज करने का रीजन क्या है? ढाल यूज़ करने का रीज़न ये है कि हमारे यहाँ रोज़ मिल जाएगा ज़्यादातर उपद्रव है और वो पहले से ही वो कॉटन खा जाते हैं। तो ढाल यूज़ करने के बाद उसकी कड़वाहट से ही वो खेत से दूर भागते हैं। ओके। और मैंने जब से मैंने ढाल यूज़ किया है तब से मैंने झटका मशीन लगाना ही बंद कर दिया। मेरे हाथ झटका मशीन पड़े, वो सब पड़े अंदर से। रियल आप बोल रहे हैं, डेफिनेटली सच बात होगी, हमको भी सुनने में ताजुब हो रहा है क्योंकि झटका मशीन की आज सबसे ज़्यादा बिक्री खेडूत कर रहे हैं क्योंकि बूंद, रोज, नीलगा, इन चीज़ों का उपद्रव बढ़ रहा है। चीली में भी ऐसा होता था। चीली हम लगाते थे ना तो पहले उसको कवर करना पड़ता था कि जो रैबिट ससला आता है ना, वो उसको काट डालते थे। अब 2 साल से तो चीली में भी कुछ नहीं करते, जैसे पौधा लगा दिया 2-3 दिन के बाद ढाल लगा देने का। कितना स्प्रे करते होंगे आप, किस तरीके से स्प्रे करते हैं? वो तो जैसे वेदर के ऊपर है, अगर ज़्यादा हैवी बारिश है
तो 10-12 दिन के बाद एक स्प्रे ले लेता हूँ। लेकिन पंप में कितना ml डलवाते हैं? पंप में 40 ml डालता हूँ। 40 ml डलवाते हैं। तो इससे आपको राहत 100% मिलती है। 100% रहा है। और आप कपास में जब स्प्रे करते हैं उसके बाद दूसरा स्प्रे आपको कोई भी इंसेक्टिसाइड महंगी दवा या इंसेक्ट थ्रिप्स माइट्स या मिलीबग आने का संभावना कितना है? ऐसा बहुत कम है, बहुत कम है। कहने का मतलब खेडूत मित्रों, आपका कहने का मतलब यही है कि मुझे कम खर्चे में पेस्ट अटैक नहीं आता। हाँ। ठीक है, तो खेडूत मित्रों आप देख सकते हैं कि आज दक्षेश भाई खुद अपना एक्सपीरियंस हमारे साथ शेयर कर रहे हैं। ढाल अगर यूज़ करते तो वो डेफिनेटली आपका पौधा इतना कड़वा होगा कि जितने भी सकिंग पेस्ट है वो आपके पौधों तक अटैक नहीं करेंगे और जितने भी वाइल्ड एनिमल है वो आपकी खेत तक नहीं पहुंचेंगे। मेरे परिस्थिति ये है, जैसे मैं मेरे लेबर को बोलता हूँ ना, अब दवाई छिड़कनी है तो पहले तो कुछ देखते हैं, जैसे ही ढाल देखते हैं ना तो उनके मुंह पे पहले करवाट आ जाती है। अरे ये कहाँ से मिला यार, अब घर से चम्मच मंगानी पड़ेगी खाने के लिए। नहीं, ये बात उतनी सच है। बाकी स्प्रे करते समय हमेशा हैंड ग्लोव और मास्क का जरूर उपयोग करिए। दवा का रिजल्ट उसकी कड़वाहट में ही है और साथ में उसका फ्रेगनेंस भी है। सो दक्षेश भाई थैंक यू, आपने आपका अनमोल एक्सपीरियंस हमारे साथ शेयर किया। तो बाकी कंपनी के पास तो बहुत सारे प्रोडक्ट्स भी है, जैसे इम्प्रूव के बारे में हाँ, इम्प्रूव भी मैं यूज़ करता हूँ, कॉटन में यूज़ किया था, कैस्टर में यूज़ किया था, चिली में, टमाटर में। कैसे सेटिस्फाइड रिस्पॉन्स है? बहुत बढ़िया है। उससे पहले मैं करता था और कंपनियों की प्रोडक्ट, पर इससे जैसा रिजल्ट नहीं, बढ़िया रिजल्ट है। चलो, कोई दिक्कत नहीं। जैसे आपने इम्प्रूव यूज़ करने के बाद शायद आपको कोई भी प्रकार का ह्यूमिक फुल्विक एमिनो एसिड या बायोथिन वगैरह यूज़ करने मैं की सिग्मा से पहले इम्प्रूव से ही जुड़ा। ओके, सिग्मा क्रॉप साइंस का सबसे पहले मैंने इम्प्रूव ही यूज़ किया। इम्प्रूव यूज़ किया था, मतलब आप सेटिस्फाइड हो। चलो खेडूत मित्रों, आप फार्मर की सच्ची जुबानी आप सुन सकते हैं और सभी खेडूत मित्रों से मेरी यही विनती है कि सिग्मा अपनी ज़मीन सुधारनी है तो सुपीक सॉइल, और अगर आप कोई भी क्रॉप किया हो तो आप ढाल का यूज़ करिए और बाकी इम्प्रूव का यूज़ करिए और अपनी प्रोडक्टिविटी को आप सुधार सकते हैं। तो दक्षित भाई थैंक यू। बाकी खेडूत मित्रों को आप क्या कहना चाहेंगे इस प्रोडक्ट के बारे में? बाकी सब लोग सुन रहे तो सिग्मा के बारे में। सिग्मा के सब प्रोडक्ट अच्छे हैं, मैंने तो उसके और भी प्रोडक्ट यूज़ किए हुए हैं। तो मैं खेडूत मित्रों को बोलना चाहूँगा कि आप जरूर अपने थोड़े एरिया में इसको उपयोग करिए और अपनी अनुभव से फिर आगे बढ़िए। चलो थैंक यू। सब लोगों से आह्वान है, थोड़ा सा ट्राई करिए, अखतरा करिए और फिर आगे बढ़िए। थैंक यू। पहले इस्तेमाल करो फिर विश्वास करो, ये सिग्मा का वादा है। थैंक यू दक्षित भाई, थैंक यू।